औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू व दख़लल जन्नह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल-किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा खुज़ बियदिक। बेटा जी, आज हमारा 10th क्लास का जो लेक्चर है वो थ्योरम नंबर 2 का लेक्चर है, जो कि चैप्टर नंबर 9 का दूसरा थ्योरम है। और इस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर। समझ आ गया? एक लाइन आपने ड्रॉ करनी है किससे? सेंटर ऑफ ए सर्कल से, टू बाइसेक्ट ए कॉर्ड। जो कॉर्ड को मतलब उसके मिड पॉइंट से पास करेगी। आपने सर्कल के सेंटर से कैसी लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है जो किसी भी कॉर्ड के कहां से पास करे? मिड पॉइंट। लेकिन शर्त यह है कि वो आपकी जो कॉर्ड है ना वो डायमीटर नहीं होना चाहिए। ये लिखा हुआ विच इज नॉट द डायमीटर। डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो कहां से पास करती है? सेंटर से। तो इसके अलावा कोई कॉर्ड हो, ठीक है, तो कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन दैट इज ड्रॉन फ्रॉम द सर्कल ऑफ ए, फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड इट पासेस थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ ए कॉर्ड। समझ आया? या एक बाइसेक्टर किसी कॉर्ड का, ठीक है, जो कि सर्कल के सेंटर से भी पास करे, वो करेगा क्या? इज है, यहां से आगे बेटा आपका एम है परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा परपेंडिकुलरली। मतलब पहली बात तो कॉर्ड के सेंटर से पास करेगा बाइसेक्टर, लेकिन ये कौन सा बाइसेक्टर है? ये कैसा बाइसेक्टर है? जो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। ये कॉर्ड के साथ जो एंगल्स बनाएगा कितने डिग्री के बनाएगा? 90 डिग्री। एंगल 1 भी 90 डिग्री का होगा, एंगल 2 हमने ये प्रूव करना। प्रॉब्लम कैसी? समझ आ गया? स्टार्ट करें। ये सर्कल जिसका सेंटर हमने क्या ले लिया? वो ले लिया। और एक कॉर्ड हमने ले ली, उसका नाम क्या है? ए। और एम क्या है? उसका कॉर्ड का मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर हो गया? सो गिवन क्या जी, बताएं। गिवन है कि एक सर्कल, कंसीडर a circle with center O। ठीक है, सिर्फ आपने ये क्या देना था कि ए बी is chord of सर्कल, फुल स्टॉप। और ओ एम क्या उसका? उसका बाइसेक्टर। प्रॉब्लम है किसी को? और कन क्लियर हो गया? बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और दूसरी बात याद रखना, ए बी इज नॉट व्हाट? डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल, फुल स्टॉप। टू प्रूव क्या है? अब इस बात का क्या मतलब था? बाइसेक्टर है, ओ एम इज द बाइसेक्टर, तो एम क्या होगा फिर? मिड पॉइंट होगा ना। ओ एम अगर बाइसेक्टर तो फिर जिस पॉइंट को ये ए बी को मीट कर रहा है वो मिड पॉइंट होगा। इसका मतलब ये कि जो आपका ए एम है वो किसके बराबर होगा? एम बी के या बी एम के बराबर होगा। एम का ए से डिस्टेंस और एम का बी से डिस्टेंस दोनों क्या? सेम होंगे। ये मतलब है इसका। क्लियर हो गया? टू प्रूफ क्या हमारा मकसद? क्या हमारा? हमें ये शो करना है कि ओ एम क्या क्या परपेंडिकुलर है किस पे? ए बी। हमें ये प्रूफ करना। क्लियर हो गया? दैट इज, इसको प्रूव करने का मतलब कि एंगल ओ एम बी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ओ एम ए, और ये दोनों किसके बराबर है? 90 परपेंडिकुलर प्रूव करना है। बोथ आर 90 डिग्री। हमें ये प्रूव करना है। और यहां पे कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे? जी, कंस्ट्रक्शन क्या होगी कि ज्वाइन
join OA O to B B and OA. O to A, सॉरी, ठीक है, दो ट्रायंगल बन जाएंगे बस ये है, ज्वाइन O to B and OA O to B and O to A. एंड A, ठीक है। प्रूफ आ गया जी, जी भैया। कैसे करेंगे प्रूफ? दाएं स्टेटमेंट्स लिखेंगे जी, और फिर रीजन लिख देंगे। और रीजंस देंगे। बेटा जी हमने दो ट्रायंगल्स बनाई हैं, इनमें करस्पॉन्डेंस लेनी है हमें। जी। तो इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ ट्रायंगल OMA विद ट्रायंगल OMB, ठीक है। इस करस्पॉन्डेंस के अंदर पहली बात गौर से सुनना, आपकी साइड OB और OA दोनों क्या बराबर है? वजह कॉन्ग्रुएंट है, OB वजह भाई क्योंकि ये जो परपेंडिकुलर वो लिया है ना वो था रेडियस इक्वल होता है, समझ आ गया, कॉन्ग्रुएंट होते हैं हमेशा, मैंने पहले शुरू में बताया था। दूसरी चीज ही देखो, दोनों में OM कॉमन है, बराबर है ना, OM इज कॉन्ग्रुएंट टू है, कॉमन है दोनों, क्लियर हो गया। तीसरी चीज पर गिवन था कि ये बाइसेक्टर है OM, तो इसका मतलब AM और MB क्या थे, बराबर थे या नहीं थे? तो AM इज कॉन्ग्रुएंट टू MB या BM, एक ही बात है, क्लियर हो गया। ये क्या था, गिवन था बाइसेक्टर। देखिए तीन साइड नहीं, साइड साइड साइड, तीनों साइडें कॉन्ग्रुएंट आ गई दूसरे से, तो लगाओ साइड 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 इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड 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 पास्टुलेट। पास्टुलेट क्या कहता है जी ये, कि आपके ये जो ट्रायंगल्स जिनमें आपने क्या ली थी, लिहाजा ये क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। ट्रायंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMB। प्रॉब्लम किसी को, जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, यहां तक किसी को मसला है तो मेरे से पूछ लो। मुझे ये बताओ, पॉइंट गौर से सुनना, आपने मुझे ये कहा कि OA और OB क्या कॉन्ग्रुएंट है, तो जो OB के सामने वाला एंगल है और जो OA के सामने वाला एंगल है, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, समझ आया? अच्छा बेटा एक और चीज, गिव नेम्स टू एंगल्स एज 1 and 2, ये आपकी बुक पे है, मैं इसको एंगल 1 कर देता हूँ, इसको एंगल 2 कर देता हूँ। तो एंगल 1 और 2 क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे नहीं होंगे? मैं बस ऐसे यहाँ पे ये डाल देता हूँ, तो क्या होगा आपका ये वाला एंगल OMA, समझ आया? एंगल OMA कॉन्ग्रुएंट होगा OMB के, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ congruent triangles are congruent। क्लियर हो गया? याद है किसी को मतलब? अच्छा बेटा मुझे ये बताओ, अगर मैं एंगल OAM को गौर से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल OMA प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल OMB जो है, ये कितने के बराबर आएगा, दोनों का मैं 180 के, तो बोथ क्या है, ठीक है। इसका रीजन ये होगा, बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर हो गया? अब बेटा जी एक स्टेटमेंट आपके पास 1 और दूसरी क्या है 2। थ्योरम है कि दो कॉन्ग्रुएंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, कौन से एंगल्स होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। इसके एक और रीजन भी देता हूं बेटा, अगर मेरी बात सुने, आपके पास ये है, अब आपको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल OMA और OMB बराबर है, तो क्या मैं OMB की जगह पे OMA डाल सकता हूं? सुन रहे हो?
फ्रॉम 1 and 2 मैं लिख रहा हूं। मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज अवर रफ मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल OMA प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल OMB की जगह पे भी डाल सकता हूँ, OM में बराबर डाल सकता हूँ ना, आंसर 180 आ गया। दोनों 2 टाइम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल OM में आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, 180 डिग्री, 2 इधर आकर डिवाइड होगा, तो रिजल्ट कितना है, यही तो मैं कह रहा हूं। दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट भी हो और सप्लीमेंट्री हो तो फिर बेटा वो राइट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो यूजिंग 1 and 2 नहीं स्टेटमेंट्स, रीजंस, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल OMA इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल OMB, और वो कितना है, और 1 and 2। क्यों जी, मैं साथ दे देता हूं आपको, कॉन्ग्रुएंट, क्या कॉन्ग्रुएंट, सप्लीमेंट्री, कॉन्ग्रुएंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर राइट एंगल्स, हेंस कौन, OM is perpendicular to OB, OM is perpendicular to AB, perpendicular bisektor। समझ आ गया नहीं आया? 90 डिग्री का एंगल आपने प्रूव कर लिया, ये दे दोनों 90 डिग्री के बराबर लिहाजा हमने प्रूव कर लिया। प्रॉब्लम किसी को मिलते हैं थर्ड थ्योरम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।